हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय लोअर अपर डिकम्पोजिशन मेथड। तो सबसे पहले हमारे पास ये आ गया है, मतलब हमारे पास जो है वो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे हेयर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज, हम इसको ए एक्स बराबर है बी की फॉर्म में लिख लेंगे। ए एक्स बराबर है बी। तो हमारे पास कोफिशिएंट्स आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 3 1 -2। ये हमारे पास ए के कोफिशिएंट्स आ गए एक्स वाई जेड, और बी हमारे पास आ गया 9 24 एंड 4। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ए एक्स और बी आ गया। तो एज बी नो अकॉर्डिंग टू लोअर अपर ट्रायंगुलर डिकम्पोजिशन मेथड, हमारा ए जो है वो एल और यू के बराबर होता है। एल होता है हमारे पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और यू होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सो यहाँ पर हमारे पास ए आ गया 1 2 3 4 5 6 3 1 -2, और एल हमारे पास आ जाएगा फ्रेंड्स, हमारे पास एल आ जाएगा एल अकॉर्डिंग टू एल यू डिकम्पोजिशन मेथड। जो भी हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लेते हैं उसके डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो हमेशा हम 1 1 1 रखते हैं। सो हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लिखेंगे 1 0 0 L21 1 0 L31 L32 एंड 1। सो ये हमारे पास L हो गई स्टूडेंट्स। अब हम लिखेंगे U। तो U, जब हम U लिखते हैं तो U में डायगोनल एलिमेंट्स मतलब 1 1 1 नहीं होंगे, ये एज इट इज़ ही होंगे। तो हमने यहाँ पर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अज्यूम कर ली, U11 U12 U13 0 U22 U23 0 0 U33। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास ये आ गया ALU। आप इसके नीचे लिख सकते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। तो अब हम इन दोनों को है मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई तो आपने सीखा ही होगा, बहुत ही आसान होता है। तो मैं डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर दूंगा, लेकिन अगर आपने मल्टीप्लाई अगर आप वैसे तो मैं ऐसा करता हूँ आपको आता होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई तो बहुत ही कॉमन सी चीज़ है मैट्रिक्स में। तो यहाँ पर हम A लिख रहे हैं, A एज इट इज़ लिख देना है 3 1 -2। सो अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ये U11, ये आ जाएगा U12 U13, और ये वाला आ जाएगा L21 U11, और ये आ जाएगा L12 U12 प्लस U22। फिर इससे अगले वाला आ जाएगा L21 U13 प्लस U23, और थर्ड रो आ जाएगी हमारे पास L31 U11 और L31 U12 प्लस L32 U22। ये यहाँ पे ज़रा इंटरमीडिएट हो गए, लेकिन ये फर्स्ट सेकंड ये वाला ये यहाँ तक है। अब थर्ड जो है वो एलिमेंट थर्ड रो का वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, वो आएगा L31 U13 प्लस L32 U23 प्लस U33। स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे, ये हमारी मल्टीप्लिकेशन होगी। सो अब ये दोनों मैट्रिक्सेस बराबर हैं तो इनके जो भी एलिमेंट्स होंगे वो भी आपस में बराबर होंगे। तो अब यहाँ से हम कंक्लूड कर लेंगे, हमारे पास जो भी मतलब कि वैल्यूज़ आ जाएंगी वो हम लिखते चलेंगे। सो U11 इक्वल्स 1 आ गया गाइस,
और U12 इक्वल्स टू U13 इक्वल्स 3। अब हमारे पास आ गया L21 U11 इक्वल्स 4 है, इक्वल्स 4। तो L21 U11 की वैल्यू 1 है, तो हमारे पास L21 जो है वो 4 आ गया, L21 4 आ गया। अब ऐसे ही अगला निकालेंगे L12 U12 प्लस U22, हमारे पास ये है 5 के इक्वल्स 5। तो L12 एज इट इज़, U12 है हमारे पास 2 प्लस U22 L12 और U22। तो यहाँ पर ये U22, एक सेकंड यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, ओके माय मिस्टेक। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में थोड़ी गड़बड़ हुई है, यहाँ पे L21 आएगा, L21, सॉरी स्टूडेंट्स, मिस्टेक हो गई। यहाँ पर हमारे पास आएगा L21 U12 प्लस U22, तो इसको हम काट देते हैं। तो यहाँ पर आएगा L21 U12 प्लस U22 इक्वल्स 5। तो L21 हमने निकाल लिया, ये हमारे पास है 4 इंटू U12 हमारे पास 2 है, प्लस U22 विच इज़ इक्वल टू 5, और 6 प्लस U22 विच इज़ इक्वल टू 5, U22 विच इज़ इक्वल टू -1 आ गया हमारे पास। और ऐसे ही हम ये वाला निकालेंगे L21 U13 प्लस U23 इक्वल्स, ये है हमारे पास 6 के इक्वल्स। तो L21 की वैल्यू हमारे पास 4 है, U13 की वैल्यू हमारे पास 3 है, U23 हमने निकालना है इक्वल 6, 4 3 ज़ा 12 प्लस U 4 2 ज़ा, ओ हाँ यहाँ पर भी 4 2 ज़ा 8 होना था, 8, इसको 8 कर लेना, सॉरी ज़रा ज़्यादा गलती हो रही है स्टूडेंट्स, लेकिन मैं आपके लिए क्लियर कर दे रहा हूँ। 4 2 ज़ा 8 प्लस U22 बराबर है 5, और U22 आ जाएगा हमारे पास माइनस का 3 आ जाएगा ये, और 12 प्लस U23 विच इज़ इक्वल टू 6, U23 हमारे पास आ जाएगा -6, U23 आ गया -6। अब ऐसे ही हम L31 U11 ये है 3 के इक्वल्स, तो L31 इंटू ये है 1 प्लस 3, और L31 इक्वल्स 3। तो हमारे पास L31 इक्वल्स जो है वो 3 आ गया। तो स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट लेंगे L31 U12 प्लस L32 U22 इक्वल्स, ये है 1 के इक्वल्स टू 1। तो L31 अभी हमने निकाला, ये है 3, U12 हमारे पास 2 है, प्लस L32 हमने निकालना है, L32 और U22 है -3 विच इज़ इक्वल टू 1। तो 6 -3 L32 विच इज़ इक्वल टू 1, तो -3 L32 इक्वल्स -5, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, L32 हमारे पास आ गया 5/2। सो अभी हमने निकालना है, ये लास्ट वाला बचा हमारे पास L31 U13 प्लस L32 U23 प्लस U33, ये है -2 के इक्वल्स, तो विच इज़ इक्वल टू -2। तो L31 हमारे पास आ गया है 3, और U13 है हमारे पास 3, प्लस L32 हमारे पास है 5/2, और U23 है -6, प्लस U33 हमने निकालना है विच इज़ इक्वल टू -2, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 3 पे 9, और 5 से 15 -15, प्लस U33 विच इज़ इक्वल टू -2, ये आ गया -6 प्लस U33 विच इज़ इक्वल टू -2, U33 हमारे पास आ जाएगा 4।
सो स्टूडेंट्स अभी हमने U33 मतलब जो भी लोअर अपर ट्रायंगल हैं वो हमने लिख लिए हैं। तो लिखते हैं एज AX बराबर है B, सो A हमारा है LU इंटू X बराबर है B। लेट UX इक्वल्स बाई, सो LY इक्वल्स B। तो L हमारे पास आ गया है, हमने ये वाला लिखना है और हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो हमने पुट करनी है। तो L हमारे पास ये है, सो 1 0 0 L21 है हमारे पास 4 1 0। अब है L31 है जो है हमारे पास 3 है, L31 और L32 लिखना है अब, जो है हमारे पास 5/2 और 1 इंटू वाई में आ जाएगा y1 y2 और y3 विच इज़ इक्वल टू v हमारे पास है 9 24 एंड 4। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो y1 आ गया हमारे पास यहाँ पर 9 और 4/1 इक्वेशंस बना रहे हैं, 4/1 प्लस by2 विच इज़ इक्वल टू 24, 4 इंटू 9 प्लस by2 विच इज़ इक्वल टू 24, 36 प्लस by2 विच इज़ इक्वल टू 24 और by2 आ गया हमारे पास -12। अब ये वाला 3/1 प्लस 5/2 by2 प्लस by3 इक्वल्स 4, तो 3 इंटू 9 प्लस 5/2 इंटू -12 प्लस by3 इक्वल्स 4, 2 - 6, 9 3 27 और 5 6 31, लेकिन माइनस के प्लस by3 विच इज़ इक्वल टू 4। ये बन गया -3 प्लस by3 और by3 आ गया हमारे पास 7। सो स्टूडेंट्स इस तरह से आप y3 जो है वो निकालेंगे, y1 y2 y3। सो हमने y की वैल्यू निकाल ली एज ux बराबर है बाई। अब हमने ux जो है वो बाई के बराबर है। सो बच्चों ux बराबर है बाई, सो ux हमारा बाई के इक्वल है। तो u है हमारे पास ये है u11 u12 u13, ये इनकी वैल्यूज़ हैं 1 2 3। तो हम लिख देंगे 1 2 3 और फिर हम लिख देंगे यहाँ पर है 0 u22 u23 u22 हमारे पास -3 है, तो 0 -3 और u23 हमारे पास है -6 फिर 0 0 और u33 हमारे पास 4 है, तो 4 आ गया। फिर x में आ जाएंगे हमारे पास x y z और विच इज़ इक्वल टू बाई, ये हमने निकाल लिए 9 -12 7, 9 -12 और 7। सो हमने यहाँ से x y z निकालने हैं, तो x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल्स 9 -3y -6z इक्वल्स -12 एंड 4z इक्वल्स 7 और इम्प्लाइज z इक्वल्स 7/4। तो हमारे पास ये आ गया। सो अब हम y निकालने जा रहे हैं, -3y -6 इंटू z हमारे पास है 7/4 विच इज़ इक्वल टू -12 और 2 यहाँ पे 3 -3y -21/2 इक्वल्स -12 इम्प्लाइज -3y विच इज़ इक्वल टू -12 प्लस 21/2, ये आ जाएगा हमारा 12 दूने 24 और इम्प्लाइज -3y विच इज़ इक्वल टू -24 प्लस 21/2। हमने एलसीएम ले लिया और ये हमारे पास आ जाएगा -3y2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। सो कंक्लूड करके मैं लिख रहा हूँ इम्प्लाइज बाई इक्वल्स 3, इधर है 3 से 3 कैंसिल आउट हो गए,
y इक्वल्स 1/2 आ गया हमारे पास स्टूडेंट्स। और अब हम निकाल रहे हैं x, तो हमारे पास आ गया x प्लस 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, प्लस 3 इंटू 7/4 विच इज़ इक्वल टू 9। सो x प्लस 1 प्लस 21/4 विच इज़ इक्वल टू 9। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ से मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो हमारे पास आ जाएगा x इज़ इक्वल टू सॉरी x प्लस 1, जब इससे आगे होगा ये x प्लस 1 और विच इज़ इक्वल टू 9 माइनस 21/4, x प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 36 माइनस 21/4, और x आ जाएगा हमारे पास 15/4 माइनस 1, x इज़ इक्वल टू 11/4। तो विच इज़ आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, विच इज़ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। सॉरी गाइस, यहाँ पर थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया, लेकिन मैंने आपके लिए दूसरे पेज पे लिख के रखा है। ये है दूसरा पेज पे, मतलब कि इससे आगे वाले साइड पे।